2 मिनट में सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग को याद आ रहा होगा मंडे को हमने क्या क्या देखा था। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे बार्ट सेविट लॉ के ऊपर। उसके अलग अलग शेप की अगर वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहती है अराउंड। उसके बाद सोलेनोइड के बारे में देखा था। सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहती है, सेंटर पे कितनी रहती है, आउटसाइड कितनी रहती है, इनसाइड किसी एक पॉइंट पे कितनी रहती है, एंड पे कितनी रहती है। फिर टोरॉइड का देखा था। टोरॉइड टोरॉइड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड रहती है टोरॉइड के अंदर। ओके। उसके बाद दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स हैं, एक दूसरे के ऊपर, दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स कितना लगाती है वो हमने निकाला था। ठीक है, वो अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम आज क्या देखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट किया था उसी हिसाब से हमें क्या देखना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, पर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके कारण देख रहे हैं। देखो, इस चैप्टर को अगर ब्रेक करके देखें कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। देखो, एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है। एक तो सोचो, एक पूरा का पूरा हमारे पास एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, इसका एक साउथ पोल हो गया। तो उसके अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ गई, एक तरीका हो गया। ओके, जो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि बार मैग्नेट के कारण या फिर एक मैग्नेट ही पूरा रखा है उसके कारण अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी। हम किस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, कि मेरे पास एक पर्टिकुलर एक कुछ वायर है, उस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, और उसके कारण अराउंड कितनी मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वो पढ़ रहे हैं हम लोग, एंड मूविंग चार्जेस। समझ में ये चीज, इसके बारे में देख रहे हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसके तरफ बढ़ेंगे।
ओके, क्लियर हुई चीजें। तो अभी ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड with a current, with a current carrying loop, current carrying loop के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी? that is given by, that is denoted by m। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू आई इंटू ए। n मतलब क्या है? यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, n इज इक्वल टू क्या है? n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन दी लूप। ओके, उसके बाद I क्या है यहाँ पे? I इज दी करंट इन दी लूप, I इज दी करंट इन दी लूप। A क्या है यहाँ पे? इज दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी लूप। समझ में? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी लूप। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये जो है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। m इट मतलब m इज वेक्टर क्वांटिटी, m इज वेक्टर क्वांटिटी and it is directed, and it is directed along, and it is directed along area vector, area vector a। समझ में आई चीज है? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी रहती? हेलो, हेलो नवीन सर, 2NME, 2NME ने म्यूट किया था, कहाँ है? जी मैम, क्या कह रहे हैं? 2N आप उसको रिमूव करिए। आईडी क्या थी? अभी आवाज ठीक आ रही है ना मेरी? यस यस, जी मैम। ओके ओके, ठीक है। ये म्यूट कर दिया था, 2MNE+2, टू कुछ तो नाम है अजीब सा। +2 ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ थिन राउंड लूप। कहा थे हम? यहाँ पे रेडियस कितनी है? 100 mm, एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन, एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट इट्स सेंटर इज इक्वल टू बी इक्वल टू कितना है? 8.0 माइक्रो टेस्ला। समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है।
फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। हमें क्या क्या चीजें गिवन है? रेडियस गिवन है। पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला m इज इक्वल टू, वायर है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का कौन सा फॉर्मूला? वायर के लिए, वायर है, क्लोज लूप है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? NIA। राउंड लूप है, सिंगल राउंड लूप है, इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1 हो जाएगी। उसके बाद बात करते एरिया की। राउंड लूप है ना, तो एरिया क्या आएगा उसका? पाई आर स्क्वायर आएगा। बात आ रही है करंट की। करंट दिया है क्या? नहीं, करंट नहीं दिया है, तो करंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? उसके लिए कुछ तो चीजें गिवन होगी ना। उन्होंने क्या बोला है देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या? बी। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या होता है यहाँ पे? बी। बी एट सेंटर, सेंटर पे कितना है? 8 माइक्रो टेस्ला। देखो सर्कुलर लूप है और उसकी रेडियस आर है और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है? मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला, इतना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके हेल्प से हम करंट निकाल सकते हैं। कैसे? बिकॉज हमें पता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप के फॉर्मूला क्या होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है? 2r। अगर याद होगा बाइट साइड लॉ से हमने निकाला है, तो उससे हम निकाल सकते हैं, बिकॉज आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा फिर? 2br अपॉन क्या हो जाएगा? म्यू नॉट। और हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बी भी है, हमारे पास आर भी है, हमारे पास म्यू नॉट है, वो तो कॉन्स्टेंट सबकी वैल्यू है। तो उसके हेल्प से हम यहाँ पे m जो है निकाल सकते हैं। इससे हम i निकाल दिया तो हम m निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, m इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? i इंटू ए हो जाएगा। i की वैल्यू 2br म्यू नॉट, ए की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। चलो अभी सभी चीजें गिवन है, पुट कर देते हैं। 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू कितनी? यहाँ पे भी आर है ना, तो कैपिटल आर ही लेते हैं, कैपिटल आर ही ले लेते हैं। आर क्यूब हो जाएगा ना। तो आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू दी है 100 mm दिया है। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 100 mm। क्या करना पड़ेगा उसको? मीटर में करना पड़ेगा, मतलब 0.1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पाई इंटू आर क्यूब अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू डालो। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? देखो पाई और पाई कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन भी आसान है, आसान एकदम। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 16 इंटू आर मतलब 0.1 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर -6, ये 10 टू द पावर +7 ऊपर आ गया, ये नीचे हो गया 4। 4 से इसको कर लो, ये 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 है ना, इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू ये 1। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 4 इंटू 10 टू द पावर -2 यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आ गई चीजें आप लोगों को अच्छे से? हाँ या ना? फिर हम अब आगे टॉर्क की तरफ पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला कब याद रखना है? जब हमें बोला है कि देयर इज अ सर्क्यूलर लूप कैरिंग द करंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू NIA। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, ओके, ए इज द एरिया, और उसके बाद n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। डायरेक्शन कैसी रहती है? अलोंग द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओके, ऑफ द लूप। चल आगे बढ़ते हैं टॉर्क की तरफ। क्या निकालना है हमें? टॉर्क ऑन करंट carrying loop in a magnetic field। क्या देखना है हमें? टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन दी मैग्नेटिक फील्ड कितने रहता है? कैसे करेंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंसीडर कंसीडर अ रेक्टेंगुलर करंट
carrying coil. Consider rectangular current carrying coil PQRS having n turns and area A. And area A. When this coil is placed in a uniform field B in such a way that the such a way that the वेक्टर एरिया वेक्टर को डिनोट करेंगे मान लो एन कैप से, मेकिंग एंगल थीटा विथ बी, द टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल इज गिवन बाय। अगर मैं डायग्राम से समझाऊं, देखो इस तरीके से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे कुछ मैंने कॉइल निकाल दी। इस तरीके से कुछ टेढ़ी मेढ़ी कॉइल निकाल दी मान लो, इस तरीके से ऐसे थोड़ी सी तिरछी कॉइल है, तो इसका एरिया वेक्टर मान लो कुछ इस तरीके से है। तो ये जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ना, ये प्लेन है देखो, उसको परपेंडिकुलर है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, उसके साथ एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे, थीटा। ओके। और करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, दैट इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू एन बी आई ए साइन ऑफ थीटा। समझ में ये चीज है। इसमें एन क्या है, एन पता है नंबर ऑफ टर्न्स है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, आई क्या है करंट है, ए क्या है एरिया है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और बी। समझ में ये चीज है। तो अगर और दूसरा फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस लिखेंगे। एम क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, बी क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से अगर ऐसे बोला जाए यहाँ पे व्हेन थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा जीरो, बिकॉज साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। और अगर थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पे 90, इसका मतलब इस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी एन बी आई ई। समझ में ये चीजें, एक बार देख लो इसको फॉर्मूले को। समझ में ये चीज है। ओके, फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हम। आगे हमें क्या स्टार्ट करना है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आज हम बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। देखो अभी तक हम क्या देखते आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, पर किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है, करंट कैरिंग वायर के कारण, ठीक है, एक वायर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है सीधा मैग्नेट के कारण ही है। समझ में आया कि हमारे पास एक मैग्नेट है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, और वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट हमें उस अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो दिख रहे हैं। मैग्नेट जो है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होते हैं नेचुरल मैग्नेट और दूसरे कौन से हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट्स जो है वो इरेगुलर शेप के होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ वीक होती है, और और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है उनका एक डिजायर शेप होता है, जिस तरीके से बार मैग्नेट की बात करें, हॉर्सशू मैग्नेट की बात करें, ओके, हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है, ओके, दैट इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट, हमने बनाए हुए मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट ऐसे नेचर में हमें मिलते हैं, ठीक है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ओके। तो आगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे बार मैग्नेट के बारे में, ओके। सो बार मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ दी टू इक्वल and non-separable magnetic pole, equal and non-separable magnetic pole, okay, there is one north pole और there is an साउथ पोल, ठीक है, समझ में आई चीजें। आगे बात करते हैं, आगे हमें देखना है मैग्नेटिक लेंथ के बारे में, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट, द डिस्टेंस बिटवीन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल, ओके, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली एंड पे नहीं रहता, एंड से थोड़ा अंदर की तरफ रहता है, तो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। और उसे किससे डिनोट किया जाता है, उससे डिनोट किया जाता है 12 से। और ये ज्योमेट्रिक लेंथ होगी, देखो एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये कौन सी लेंथ हो गई, दैट इज द ज्योमेट्रिक लेंथ, मतलब उसका पूरा डायमेंशन की अगर बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे डायमेंशन उसका ज्योमेट्रिक, दिस इज द ज्योमेट्रिक लेंथ हो गई, ओके। और मैग्नेटिक लेंथ क्या है, इतनी, दैट इज कॉल्ड एज, इसको इफेक्टिव लेंथ भी बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ को, और वो स्लाइटली क्या रहती है, मैग्नेटिक लेंथ, समझ में आ रहा है तुम्हें, मैग्नेटिक लेंथ कम है ज्योमेट्रिक लेंथ से। तो उसका फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो मुझे बोला जाएगा कि एक बार मैग्नेट है, उसकी ज्योमेट्रिक लेंथ कुछ इतना इतना सेंटीमीटर है, तो उसकी मैग्नेटिक लेंथ कैसी रहेगी, या फिर उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर अ बार मैग्नेट, फॉर अ बार मैग्नेट इफेक्टिव लेंथ दैट इज द मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू पाई बाई 6 टाइम्स ऑफ क्या होती है यहाँ पे, ज्योमेट्रिक लेंथ के बराबर रहती है। समझ में ये चीज है, ज्योमेट्रिक लेंथ के बराबर रहती है, दैट इज द इफेक्टिव लेंथ। समझ में ये चीजें, इस तरीके से तुम्हें मैग्नेट के लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ जो है वो पता चल जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें तो तुम्हें पता ही होगी कि मैग्नेट जो है अगर उसको कट कर दो, अगर इसको दो हिस्से में कट कर दूंगी तो दो अलग मैग्नेट बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि साउथ पोल अलग और नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, नहीं, कट कर दिया तो साउथ पोल नॉर्थ पोल वाला एक अलग बार मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल वाला अलग बार मैग्नेट बन जाएगा। उसके बाद मतलब मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, बाईपोल ही रहता है, दो पोल ही रहते हैं, मोनोपोल मतलब सिंगल है, फिर मोनोपोल मतलब या फिर सिर्फ नॉर्थ पोल ही रहेगा, या फिर साउथ पोल, ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, दोनों पोल हमेशा कैसे रहेंगे, साथ में ही रहेंगे, दे आर नॉट सेपरेबल। उसके बाद अगर लाइक पोल हो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक हो तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये चीजें पता है। अभी हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता था, जिस तरीके से हमें पता है कि एक पर्टिकुलर चार्ज है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें दिख तो नहीं रही है ना, तो हमें दिखाना पड़ेगा, तो हम दिखाते थे कैसे, हम दिखाते थे विद द हेल्प ऑफ लाइंस की हेल्प से हम बताते थे। समझ में ये चीज है, तो तुम्हें याद आ रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे बाहर निकलती थी, नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस उसके अंदर आती थी। तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या करना है, बताना है। तो
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्या है? दे आर इन क्लोज कंटिन्यूअस लूप। सबसे पहले क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप, क्लोज कंटिन्यूअस लूप, ठीक है। मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे मान लो एक हॉर्शू मैग्नेट का अगर मैंने एग्जांपल ले लिया, इस तरीके का एक हॉर्शू मैग्नेट है, इस तरीके से दिखता है। हाँ, मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है नॉर्थ पोल से और यहाँ जा रही टर्मिनेट हो रही है साउथ पोल पे। समझ में आ गई? चीजें बाहर निकल रही है। फिर यहाँ से इस तरीके से अंदर से साउथ पोल से कैसे आ रही है? नॉर्थ पोल की तरफ। समझ में आ गई? चीजें इंटरसेक्ट नहीं करती है। वही प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक की आएगी, हाँ, कि इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा हो, डेंस हो, वहां पे इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा रहती है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे डायरेक्शन बताना हो तो मैं टेंजेंट निकाल लेती हूँ। उसके बाद क्या देखना है यहाँ पे? डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू क्या होता है? साउथ होता है। डायरेक्शन जो है वो कैसी होती है हमारी? नॉर्थ से लेके साउथ होती है, ठीक है। कब रहती है? आउटसाइड, जब हम मैग्नेट के आउटसाइड हो। और साउथ टू कैसी होती है? नॉर्थ, जब हम मैग्नेट के कैसे हो? इनसाइड हो। उस तरीके से तुम्हें याद रखना है। यहाँ पे डायग्राम पे दिख ही रहा है, आउटसाइड है तो डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये गलत ऐसे निकाल। अरे बाप रे, इंटरसेक्ट नहीं करवाना है। ओके, अच्छे से ड्रॉ कर लेना उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या देखना है? मैग्नेटिक डाइपोल। क्या देखना है? मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब क्या? मैग्नेटिक डाइपोल, इट इज एन अरेंजमेंट विच कंसिस्ट ऑफ टू मैग्नेटिक poles of equal and opposite strength separated at a distance. Okay, what is magnetic dipole? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, देखो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस separated by the distance 2a. Similarly, magnetic dipole is an arrangement which consists of two magnetic poles, magnetic poles of equal and equal and opposite strength separated 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 at a small distance. ओके, आगे बढ़ते हैं। उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। उसके पहले मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को? पोल स्ट्रेंथ। क्या बता रही हूँ यहाँ पे? पोल स्ट्रेंथ। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे नेगेटिव चार्ज था। तो पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या है? कि पोल स्ट्रेंथ को हम बोल सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब जो हम पोल की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनमें कितना स्ट्रेंथ है दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करने का। जैसे बार मैग्नेट है, उसके साइड में कुछ आयन के नेल रख दो, तो उनमें पोल में कितनी स्ट्रेंथ है उनको खींचने की, अट्रैक्ट करने की, दैट इज कॉल्ड एज पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ जो है, इट इज नवीन सर, वो 2 ME उसने रिमूव कर दिया मुझे।
ओके मैम। हेलो, अवंती वाला जो था ना आईडी, उसने रिमूव कर दिया, उसे आप ब्लॉक करिए। क्या नेम है मैम, एक बार बताना। वो अभी 2ME से तो कोई शो नहीं हो रहा, मे बी लेफ्ट हो गया है। हाँ, उसने मुझे रिमूव कर दिया। मैं देखता हूँ, अभी दोबारा से आएगा देन मैं खुद से कर दूंगा आप। ओके। आगे से आप लोग ना स्कूल के नाम से ही ज्वाइन हुआ करिए। ये हाइड्रा किसका नाम है? इस तरीके के नाम से ज्वाइन नहीं होना है बिल्कुल, नहीं तो फिर आपको रिमूव कर दिया जाएगा। हाइड्रा कौन है? अपना नाम चेंज करो। और स्कूल का आगे नाम लिखो, सिटी का नाम लिखो। जैसे जलंधर स्कूल लिखा है, मोहाली लिखा है। व्हाट इज MSJ2? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो पोल स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। पोल स्ट्रेंथ आपको कितनी स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक पोल में अट्रैक्ट करने की दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ। इसके यूनिट की अगर बात करें तो इसका यूनिट याद रखना है, एम्पियर मीटर इसका यूनिट होता है। ओके। अगर नॉर्थ पोल है तो उसकी पोल स्ट्रेंथ में शो करती है पॉजिटिव M से। साउथ पोल है तो उसकी पोल स्ट्रेंथ शो करती है नेगेटिव M से। समझ में? नोटेशन है उसका स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अभी आप लोग बोलोगे अभी हमने ऊपर तो निकाला ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अभी दोबारा क्यों निकाला? अब वो वाला जो फॉर्मूला था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, इट इज फॉर किसके लिए था? कि क्लोज लूप है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसे अगर वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाली। अभी हम किसकी डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं कि हमारे पास एक पूरा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी है। समझ में आया? तो क्या दिया उस हिसाब से हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। इस तरीके से एक बार मैग्नेट है, ये साउथ और ये नॉर्थ पोल हो गया, तो इसकी पोल से नेगेटिव M, इसकी क्या हो गई? पॉजिटिव M हो गई। इसकी लेंथ कितनी है? यहाँ पे 2L है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लेंथ होती है, मैग्नेटिक लेंथ की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, उसी डायरेक्शन में हमारे मैग्नेटिक उसी डायरेक्शन में हमारे मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन रहती है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी उसी तरफ रहती है, इसलिए उसको M से डिनोट करेंगे। ठीक है। साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन रहती है किसकी? मैग्नेटिक मोमेंट की। उसका फॉर्मूला क्या है? M = M क्या हो गया यहाँ पे? 2L। M मतलब क्या है यहाँ पे? पोल स्ट्रेंथ। क्या है? पोल स्ट्रेंथ। और L क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक लेंथ। L क्या है? 2L क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक लेंथ है। आपको याद आ रहा होगा हमने डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए भी फॉर्मूला निकाला था, देखो कैसे था? प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेट बाय द डिस्टेंस 2a। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या था? P इज इक्वल टू Q इंटू 2a था। डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव तक। उसी हिसाब से देखो, यहाँ पे चार्ज था, उसकी जगह पोल स्ट्रेंथ M है, इनके बीच का सेपरेशन 2a था, इनके बीच का सेपरेशन यहाँ पे 2L है। समझ में आ गई चीजें? इस तरीके से इसका ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ में ये चीजें? डायरेक्शन भी आप लोगों को क्या रखनी है? याद रखनी है। क्लियर हुआ?
आगे बढ़ते हैं, कुछ केसेस देखेंगे, सम केसेस आर देयर, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं, इस तरीके से बार मैग्नेट है, नेगेटिव एम पॉजिटिव एम, उसकी लेंथ कितनी है 2L। इसको मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, इक्वल लेंथ में कट कर दिया, तो ये L हो गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पे L हो गया, ये भी L है, पर पोल सेपरेट नहीं हो गए ना, M है, तो यहाँ पे पॉजिटिव M बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव M था, यहाँ पे नेगेटिव M बन जाएगा, ठीक है, नेगेटिव पोल। तो पोल स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो इसकी पोल, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना था, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है, M है, तो इसका कितना हो जाता है, M डैश इज इक्वल टू M/2 हो जाएगा। समझ में ये चीज है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल रहे, पूरा था टोटल उसका M था, उसको कट कर दिया, तो क्या हो जाएगा M/2 हो गया, आधा हो गया। आगे चल करते हैं, फिर से 2L माइनस M प्लस M, अभी क्या हो गया, लेंथ उतनी है, पोल स्ट्रेंथ आदि है, देखो -M/2 प्लस M/2, लेंथ उतनी है 12, पोल स्ट्रेंथ जब ये इतना था तब उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज F, जब पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस बिकम हाफ, पोल स्ट्रेंथ पोल स्ट्रेंथ बिकम हाफ, तब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, बिकम हाफ हो जाएगा। समझ में आ रही है चीजें, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, इस तरीके का था, -M प्लस M बाय द डिस्टेंस कितना यहाँ पे 12। अगर मैंने इसको इस शेप में कर दिया, इसको ऐसे, तो ये डिस्टेंस भी तो चेंज हो जाएगा ना, लेट्स से ये डिस्टेंस कितना है अभी 2R है, और ये टोटल ऐसे लेंथ अगर देखो तो ये टोटल ऐसी लेंथ कितनी है 2L ही है, तो उस समय पोल स्ट्रेंथ, तो उस केस में अभी हमें क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट। समझ में ये चीज है, इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी थी, M है ना, इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे M डैश इज इक्वल टू 2M बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई हो जाएगा। इसी को मोड़ दिया मैंने, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे बात है, इस तरीके से मोड़ दिया, तो अभी दो पोल के बीच का डिस्टेंस 2R है, तो ये कितना है डैट इक्वल टू 12। आगे बढ़ते हैं, लास्ट, अगर मान लो दो इस तरीके से बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट हमारा इस तरीके का है और दूसरा जो बार मैग्नेट है वो इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव M प्लस M, पोल स्ट्रेंथ की बात करें दो, दोनों के कारण कितना रहेगा, देखो अभी इसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है और उसकी भी इस तरफ, इसको हम M1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे M2, इनके बीच का एंगल कितना है थीटा, वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे उसका क्या ले लेंगे रिजल्टेंट, तो कितना आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसे कुछ दोनों का जो इफेक्टिव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ रहेगी, दैट इज गिवन बाय वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे M12 प्लस M1 का स्क्वायर, वेक्टर लगा रहे ना, रिजल्टेंट याद आ रहा है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, वही इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हम लोग, 2M1 M2 cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ओके, समझ में आ गई चीजें आप लोगों को, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर हुआ, ये वाली चीजें याद रखनी पड़ेगी, हम एक ही पेज पे सब अच्छे से लिख रहे कि हाँ, कि तुम्हें बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी शॉर्ट नोट बनाने में या फिर चीजों को देख रिवाइज करने में। मिलते हैं कल के लेक्चर में। ओके, कल हरकतें दिखनी नहीं चाहिए ऐसी, जो भी अगर होगा ना तो बताना मुझे, किसी ने अगर ऐसे अलग नाम से ज्वाइन किया हो ना तो मुझे मैसेज डाल दो कि हाँ इसने इस नाम से ज्वाइन किया है, तो अपने नाम से ज्वाइन करो या फिर स्कूल के नाम से। ओके, ठीक है, बाय।